नेक्स्ट अपन कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में से पेरेंट क्लास का आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करते हैं। तो मैंने यहाँ एक क्लास बनाई पर्सन, जिसमें नेम और एज डेटा मेंबर्स है। एक न्यू बनाया बिना आर्ग्यूमेंट्स वाला, जो नेम में अनडिफाइंड स्टोर करेगा, एज में 0। एक न्यू बनाया 2 आर्ग्यूमेंट वाला, जो नेम और एज में वैल्यू असाइन करेगा उसके अकॉर्डिंग जो भी मेन से पास किया गया है। एक इसमें डिस्प्ले बनाया जो नेम और एज को डिस्प्ले करेगा। अभी इसमें कुछ नया नहीं है, ये तो जो अपन ने कल किया था वैसा ही। अब अपन इसको समझेंगे। इसकी चाइल्ड क्लास सिंगर बनाई मैंने, क्लास सिंगर इनहेरिट्स पर्सन। सिंगर के अंदर मैंने एक डेटा मेंबर लिया कैटेगरी। बिना आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर में कैटेगरी में अनडिफाइंड असाइन कर दी। आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर में क्या किया, आर्ग्यूमेंट वाला जो कंस्ट्रक्टर है मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, उसके 3 आर्ग्यूमेंट है, नेम, एज और कैटेगरी। अब इसमें से कैटेगरी डेटा मेंबर तो इसी क्लास में है, तो कैटेगरी को तो मैंने यही असाइन कर दिया, कैटेगरी इक्वल टू कैट। लेकिन इनहेरिटेंस में क्या होता है, पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ये चाहता हूं कि पेरेंट क्लास का आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो, तो मुझे लिखना पड़ेगा मायबेस डॉट न्यू। मायबेस मतलब पेरेंट क्लास का न्यू कॉल हो, और इसको मैंने नेम और एज पास कर। तो ये मैंने चाइल्ड क्लास के न्यू में से पेरेंट क्लास का न्यू कॉल किया, मतलब चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर। अब अगर आपने ये कॉल किया है तो ये हमेशा फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होगा। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि कैटेगरी वाली लाइन को ऊपर लिख दूं और ये वाली लाइन नीचे लिख दूं। ये कंस्ट्रक्टर जो कॉल होगा वो हमेशा चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। मेन में मैंने क्या किया, सिंगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डिम के एज न्यू सिंगर। इसमें सिंगर का नाम, एज और कैटेगरी, ये 3 चीजें पास कर। अब इससे क्या होगा, सिंगर क्लास का 3 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मतलब 3 आर्ग्यूमेंट वाला न्यू। यहाँ पे मैंने कैटेगरी को तो इसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और मायबेस डॉट न्यू से पेरेंट क्लास वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, मतलब पर्सन का आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर। अगर मैं ये लाइन यहाँ नहीं लिखूं तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट क्लास का बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। भले ही मैंने यहाँ से सिंगर का नेम और एज पास कर दी है, लेकिन अगर मैं पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट क्लास का बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा, जो नेम में अनडिफाइंड और एज में 0 असाइन करेगा। अगर आपको पेरेंट क्लास का आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो आपको मायबेस कीवर्ड यूज करना ही पड़ेगा, मायबेस डॉट न्यू लिख। जबकि अगर मैं यहाँ इसके बाद लिखता हूँ के डॉट डिस्प्ले, इससे डिस्प्ले कॉल होगा सिंगर का। इसके अंदर से मैंने पेरेंट का डिस्प्ले कॉल जो नेम और एज को डिस्प्ले करेगा। अब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर तो हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, लेकिन और कोई मेथड अपन जरूरी नहीं स्टार्टिंग में कॉल करें। डिस्प्ले को तो मैं सेकंड लाइन में भी कॉल कर सकता हूँ। इसी तरह से फिर जब मैं सिंगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, डिम डी एज न्यू सिंगर, इससे सिंगर क्लास का बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन उसके पहले पर्सन का बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा तो नेम में अनडिफाइंड, एज में 0 और कैटेगरी में अनडिफाइंड जाएगा। जबकि ऊपर जब मैंने डिस्प्ले किया तो जो मैंने वैल्यूज पास की थी वही डिस्प्ले होंगी। अब मैंने यहाँ पे लिखा डिम डी एज न्यू सिंगर, इससे सिंगर क्लास का बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा।
मतलब ये कंस्ट्रक्टर। अब मैंने तो यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है कि पेरेंट क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो। तो जैसा मैंने आपको कल बताया था, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, लेकिन उससे पहले उसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल। पेरेंट का कंस्ट्रक्टर जो अपने आप कॉल होता है वो बिना आर्ग्यूमेंट वाला ही होता है। तो इस क्लास की पेरेंट क्लास कौन सी है? पर्सन। तो जब मैं सिंगर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो सिंगर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके पहले उसके पेरेंट पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। नेक्स्ट, अभी तक अपन ने डिस्कस किया है प्राइवेट और पब्लिक। अब तीसरी तरह के मेंबर्स होते हैं प्रोटेक्टेड। प्राइवेट मेंबर सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस होता है। पब्लिक मेंबर उस क्लास में भी एक्सेस हो जाते हैं, चाइल्ड में भी एक्सेस हो जाते हैं, मेन में भी एक्सेस। प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि कोई डेटा मेंबर चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो जाए तो अपन उसको क्या बना सकते हैं? प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस हो सकते हैं, जबकि प्राइवेट मेंबर्स चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं हो सकते। तो मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड ए एज इंटीजर लिया, कौन सी क्लास में? फर्स्ट क्लास। सेट ए फंक्शन, सेट ए प्रोसीजर बनाया, डिस्प्ले बनाया। अब क्लास सेकंड इनहेरिट्स फर्स्ट। फर्स्ट की चाइल्ड क्लास कौन सी है? सेकंड। अब सेकंड क्लास के अंदर अपन ने क्या किया? मैंने यहाँ पर क्या किया, सेकंड क्लास के अंदर भी एक डेटा मेंबर लिया बी, और मेथड बनाया सेट बी, और एक शो बनाया। शो क्या कर रहा है? ए की वैल्यू को भी डिस्प्ले कर रहा है और बी की वैल्यू। अब ए नाम का डेटा मेंबर इस क्लास के अंदर नहीं, सेकंड क्लास में, लेकिन इसकी पेरेंट क्लास में है और प्रोटेक्टेड है, तो एक्सेस हो जाएगा। अगर पेरेंट क्लास में प्राइवेट होता तो वो ए यहाँ पे एक्सेस नहीं होता। इसके अलावा प्रोटेक्टेड कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकता है वो अपन आगे करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि प्राइवेट मेंबर्स चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं हो सकते, जबकि प्रोटेक्टेड मेंबर चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो सकते हैं। मैंने यहाँ मेन में सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सेट ए को कॉल किया। सेट ए सेकंड क्लास में नहीं है, लेकिन इसकी पेरेंट क्लास फर्स्ट में है तो कॉल हो जाएगा। सेट बी तो खुद इसी क्लास में है, सेकंड में, तो कॉल हो जाएगा। शो भी इसी क्लास में है तो कॉल हो जाएगा, और ये ए और बी की वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट है, अभी तक अपन क्या कर रहे थे? क्लास में डिक्लेयर्ड वेरिएबल का नाम एक्स है और मेथड के आर्ग्यूमेंट का नाम कुछ और होता था। लेकिन अब यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लास में डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर भी एक्स और यहाँ पे भी एक्स है। अब यहाँ पे काम में आता है माय क्लास ऑब्जेक्ट रेफरेंस। जब क्लास में डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर और मेथड के आर्ग्यूमेंट का नाम सेम हो, तो क्लास में डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर को अपन कैसे एक्सेस करते हैं? माय क्लास। वो अपन समझे मेन से। मेन में मैंने पिक्सल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डिम पी एज न्यू पिक्सल। पिक्सल क्लास मैंने ऊपर बनाई है, जिसके अंदर मैंने क्या बनाया है? एक तो सेट एक्स मेथड बनाया पिक्सल क्लास में, एक सेट वाई बनाया और एक डिस्प्ले बनाया। कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया मैंने इस क्लास में। पिक्सल क्लास में एक तो सेट एक्स मेथड है, एक सेट वाई है और एक डिस्प्ले मेथड। अब मैंने लिखा पी डॉट डिस्प्ले, तो कंस्ट्रक्टर तो बनाया ही नहीं है। तो जब अपन कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो bb डॉट नेट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है, जो कि न्यूमेरिक्स में अपने आप 0 असाइन कर देगा। तो अब x और y डेटा मेंबर में क्या हो गया? 0। अब मैंने p डॉट सेट एक्स 10 और p डॉट सेट y 20 लिखा। अभी x और y में क्या है? 0 एंड 0। अब मैंने उनमें असाइन कर दिया 10 और 20 मेथड का यूज। ये x और y डेटा मेंबर्स हैं। अब मैंने यहाँ सेट x मेथड जो बनाया, इसका आर्ग्यूमेंट x है।
अब अगर अपन इसको समझे, जो सी आपने अभी तक करी हुई है, सभी ने करी हुई है, उसमें मान लो मैं ऐसा लिखूं सी में इंट n इक्वल टू 10, और फिर मैं लिखूं नेक्स्ट लाइन में n इक्वल टू n, तो इससे क्या होगा, n की वैल्यू खुद में ही वापस असाइन हो जाएगी। n इक्वल टू n प्लस 1 लिखेंगे तो n में 11 हो जाएगा, n इक्वल टू n लिखेंगे तो इसकी वैल्यू खुद में ही असाइन हो जाएगी। सी और सी प्लस प्लस आप सभी ने पढ़ी हुई है, उसमें ऐसा होता है। अब अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूं x इक्वल टू एक्स, तो ये x है। जब मैं x इक्वल टू एक्स लिखूंगा तो इस x की वैल्यू खुद में ही असाइन हो जाएगी, जबकि मुझे करना क्या है, इस x को इस x में असाइन कर, क्लास में डिक्लेयर्ड x, तो वहां काम में आता है माई क्लास कीवर्ड। माई क्लास डॉट एक्स मतलब क्लास में डिक्लेयर्ड x, और सिर्फ x मतलब मेथड का आर्ग्यूमेंट x। ऐसे ही सेट y में लिखा मैंने माई क्लास डॉट वाई, माई क्लास डॉट वाई मतलब क्लास में डिक्लेयर्ड y, और सिर्फ y मतलब मेथड का आर्ग्यूमेंट y। नेक्स्ट मैंने फिर क्या किया, एक डिस्प्ले भी बनाया। अब मैं डिस्प्ले को कॉल करूंगा p डॉट डिस्प्ले से, तो क्या डिस्प्ले होगा 10,20। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं शेयर्ड डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। अब जैसे मुझे एक क्लास बनानी है स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास में मैंने रोल नंबर नेम लिए, तो सारे स्टूडेंट के रोल नंबर नेम तो अलग अलग होते हैं, लेकिन लाइब्रेरी फी या कॉशन मनी ये सबकी सेम होती है। तो मैं इसको बार बार स्टोर करने की जगह ये मेमोरी में एक बार ही स्पेस में, तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि स्पेस कम लगेगी। जैसे रोल नंबर नेम को तो मैंने डायरेक्टली डिक्लेयर किया, जबकि कॉशन मनी को मैंने कैसा डिक्लेयर कर दिया, शेयर्ड। शेयर्ड मतलब ये एक ही बार मेमोरी में आएगा और इसको स्टूडेंट क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट क्लास के अगर मैं 10 ऑब्जेक्ट बनाऊं तो 10 में रोल नंबर और नेम तो अलग अलग होंगे, हर एक का रोल नंबर नेम अलग होगा 10 ऑब्जेक्ट, लेकिन कॉशन मनी एक बार ही मेमोरी के अंदर आएगा। तो इस तरह के मेंबर को शेयर्ड मेंबर कहते हैं। इसको डिक्लेयर करने के लिए शेयर्ड कीवर्ड लगाना। फिर मैंने इस क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया 2 आर्ग्यूमेंट वाला। एक मैंने शेयर्ड सब प्रोसीजर बनाया सेट कॉशन, जो कॉशन मनी में वैल्यू सेट करेगा। एक शेयर्ड प्रोसीजर बनाया गेट कॉशन, जो कॉशन मनी की वैल्यू गेट करेगा। अब इसके बाद मैंने क्या किया, एक डिस्प्ले मेथड बनाया अपन ने ऊपर, जो सबको डिस्प्ले कर ही रहा है। अब मेन से समझें, मेन में मैंने क्या लिखा, कॉशन मनी इज पहली लाइन, स्टूडेंट डॉट गेट कॉशन, क्लास का नाम डॉट फंक्शन का। इससे कौन से मेथड कॉल हो सकते हैं, आप सभी ने लैंग्वेज कोई ना कोई पढ़ी हुई है जिसमें आपने स्टैटिक मेथड पढ़े, तो स्टैटिक की जगह यहाँ पे कौन सा कीवर्ड होता है, शेयर्ड। तो क्लास के नाम के साथ में शेयर्ड मेथड कॉल हो सकते हैं। जबकि डिस्प्ले को अगर मैं कॉल करूंगा स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले, तो वो कॉल नहीं होगा क्योंकि वो शेयर्ड नहीं है। स्टूडेंट डॉट गेट कॉशन, इससे गेट कॉशन मेथड कॉल होगा जो कॉशन मनी 100 डिस्प्ले करे। फिर मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें रोल नंबर नेम पास। अब इसको डिस्प्ले करेंगे तो भी 100 ही डिस्प्ले होगा क्योंकि कॉशन मनी एक बार मेमोरी में आया। फिर मैंने स्टूडेंट क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, तो डिस्प्ले करेंगे तो कॉशन मनी में क्या आएगा, 100, क्योंकि कॉशन मनी कैसा है, शेयर, इसको इस क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स शेयर कर रहे हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने स्टूडेंट डॉट सेट कॉशन 200 लिख दिया, क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम।
ऐसा मैं इसलिए लिख पाया क्योंकि सेट क्वेश्चन कैसा मेथड है, शेयर्ड मेथड। अगर मैं सेट क्वेश्चन से पहले शेयर्ड नहीं लगाऊं तो फिर मैं उसको ऐसे कॉल नहीं कर सकता, फिर तो ऑब्जेक्ट का यूज करके ही कॉल करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन मनी में हो गया 200। अब मैं ए को डिस्प्ले करूंगा तो भी क्वेश्चन मनी में 200 आएगा, डब्ल्यू को डिस्प्ले करूंगा तो भी क्वेश्चन मनी में 200 आएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो शेयर्ड क्या क्या है, एक तो क्वेश्चन मनी नाम का डेटा मेमोरी, ये एक ही बार मेमोरी में आएगा, और शेयर्ड सब सेट क्वेश्चन, शेयर्ड फंक्शन गेट क्वेश्चन, ये दोनों प्रोसीजर्स शेयर्ड है, तो इनको क्लास के नाम के साथ में कॉल किया जा सकता है। अगर मेथड शेयर्ड है, ये शेयर्ड मेथड, तो इसके अंदर मैं सिर्फ डेटा मेंबर जो शेयर्ड वाले हैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मतलब सेट क्वेश्चन और गेट क्वेश्चन के अंदर मैं सिर्फ क्वेश्चन मनी को यूज कर सकता हूँ। इसके अंदर अगर मैं रोल नंबर या नेम को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो एरर आएगा। तो शेयर्ड मेथड में सिर्फ शेयर्ड डेटा ही एक्सेस किया जा सकता है, जबकि डिस्प्ले किस तरह का मेथड है, नॉन शेयर्ड नॉर्मल मेथड, इसके अंदर तो आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, शेयर्ड वाला भी और नॉन शेयर्ड वाला। रेस्ट्रिक्शंस किस पे हैं, शेयर्ड मेथड। शेयर्ड मेथड सिर्फ शेयर्ड डेटा मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है शेयर्ड कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर भी शेयर्ड हो सकता है। कंस्ट्रक्टर अपन ने किया, कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है, ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। अब शेयर्ड कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है, शेयर्ड डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। मैंने पिक्सल क्लास के अंदर एक तो x बनाया, एक शेयर्ड y बनाया, तो x को तो मैं कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करूंगा और y को मैंने शेयर्ड कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज किया। तो शेयर्ड कंस्ट्रक्टर का पर्पस है शेयर्ड डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। फिर मैंने यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर तो कितने भी हो सकते हैं, शेयर्ड कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही हो सकता है। कंस्ट्रक्टर को अपन कॉल करते हैं मेन से आर्ग्यूमेंट पास करके या बिना आर्ग्यूमेंट पास किए। शेयर्ड कंस्ट्रक्टर को अपन कॉल नहीं कर सकते, ये अपने आप कॉल होता है। जैसा कि अपन यहाँ देखेंगे, मैंने शेयर्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर y में 200 असाइन किया। अब मैं यहाँ पे देखूंगा dim a as new pixel 10, तो 10 तो किस में जाएगा, x में, और y में मैंने कुछ भेजा ही नहीं है। तो अपने आप जब मैं ऐसा लिखूंगा तो क्लास का तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और शेयर्ड कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक बार ही कॉल होता है, तो वो शेयर्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो अपने आप क्या कर देगा, y में 200 कर। बाद में अगर मैं y की वैल्यू मॉडिफाई करता हूँ, कैसे, क्लास का नाम डॉट शेयर्ड मेथड का नाम सेट y, तो अब मैं डिस्प्ले करूंगा तो 10 और 50 डिस्प्ले होगा। तो इस प्रोग्राम के अंदर एक ही चीज नहीं है, शेयर्ड कंस्ट्रक्टर। अगर अपने को शेयर्ड डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना है तो अपन शेयर्ड कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट इनहेरिटेबल क्लास। अगर अपन चाहते हैं कि अपनी जो बनाई हुई क्लास है उसको कोई यूज कर सके लेकिन उसकी चाइल्ड क्लास नहीं बना सके, तो अपन क्लास बनाते हुए नॉट इनहेरिटेबल कीवर्ड लगा सकते। नॉट इनहेरिटेबल क्लास फर्स्ट, और फिर मैं अगर बनाऊंगा क्लास सेकंड इनहेरिट्स फर्स्ट, या कोई और अगर ऐसा करेगा क्लास सेकंड इनहेरिट्स फर्स्ट, तो इसमें कंपाइल टाइम एरर आए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपने एक क्लास बनाई है, आपने एक लाइब्रेरी बनाई है क्लासेस की, आप चाहते हो कि आपकी क्लासेस को कोई भी यूज कर सके लेकिन उनकी चाइल्ड क्लासेस नहीं बना सके, तो आप अपनी क्लासेस बनाते हुए नॉट इनहेरिटेबल कीवर्ड लगा सकते हो। अब अगर कोई आपकी क्लास को यूज करना चाहेगा तो वो यूज कर सकता है, लेकिन अगर वो आपकी बनाई हुई क्लास की चाइल्ड क्लास बनाना चाहेगा तो एरर आएगा। नॉट इनहेरिटेबल कीवर्ड है, ये आपको क्लास से पहले लगाना है।